बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शेखैन। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे पास बहुत मशहूर काबल डॉक्टर डॉक्टर फैजल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर, ऑनलाइन मौजूद हैं। और आज हम हमसे आपके भेजे हुए सवाल पूछेंगे। आपके जो मसाइल हैं, मेडिकल इश्यूज, हम उनसे डिस्कस करेंगे, वो आपको बताएंगे। आज का जो सवाल एक हमारे व्यूअर्स ने भेजा था कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खांसी जुकाम बार बार बुखार, बोले एक बार ठीक हो गया लेकिन बार बार हो, ये क्या इशू है डॉक्टर साहब? इस पे आप हमारी राय भाई, ओवर टू यू डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन बातें नोट कर लें जी। पूरी दुनिया में वायरस बढ़ रहा है जी। जी जी। यानी बैक्टीरिया जो पहले था वो अपनी जगह उसी तरह ही है जी। जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते थे, हैजा हो गया, फलाना हो गया, नमूनिया हो गया, ये हो गया। दुनिया में पिछले 5 साल में कुछ मौसम की तब्दीलियां हुई हैं जी। ठीक है। कुछ केमिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादा हो गए जी। उन्होंने फेवर किया है वायरस को। ठीक ये है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटी चीज है जी। जो सबसे पहले वायरस आए उनको हम एड्स बोलते हैं जी। फिर ठीक। वो हेपाटाइटिस की सूरत में आए जी। फिर वो बीमारियां जो पहले मामूली थी, मसलन डेंगू की बीमारी में कहते हैं जी, जो शख्स अपने पांव पर चल के आए उसे फौत नहीं होना चाहिए जी। ठीक है। लेकिन लेकिन हमारे मुल्कों की बदनसीबी कि कुछ ना कुछ लोग फौत हुए जी। ठीक है, फिर बिल्कुल। उसके हाँ जी। बाद कोरोना आ गया जी। ये जितनी भी बीमारियां हैं ये घूम घाम के वायरल हैं जी। इनमें कुछ अलामतें बार बार होनी है जी। और ये पक्की बात समझ लें कि हम जो एंटीबायोटिक आप लोगों को देते हैं वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि आपको नमूनिया बैक्टीरियल ना हो जाए। क्योंकि जब वायरस के साथ आपकी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफियत कम होती है ठीक है। तो एक तो वायरल नमूनिया है, हम्म, उसने तो इम्यूनिटी के साथ ठीक होना है, ठीक है। प्लस उसके साथ बैक्टीरियल नमूनिया ना हो जाए। अच्छा, तो हम बैक्टीरियल वही निमोनिया, ये कुछ खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है ये डॉक्टर वही नमूनिया है जी जो पूरी दुनिया में सदियों से है जी। जो कि ओल्ड एज और छोटे बच्चों को सर्दियों में ज्यादा हो जाता है जी। साहब? ये वही नमूनिया है लेकिन वायरस निस्बतन ज्यादा फैल रहा है जी। अब ये जो वायरस फैल रहा है इसकी दुनिया में कोई दवाई नहीं है जी। अब जब हमें पता है कि इसकी कोई दवाई नहीं है तो हम अब वो एंटीबायोटिक देते हैं जो हमारे तजर्बे के हिसाब से अभी ठीक तक है। कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत नहीं मिला। हम अपने तजर्बे के साथ कोई ऐसी एंटीबायोटिक देते हैं जो वायरस की शिद्दत को कम कर दे। ओके। हमें नहीं पता कि क्यों शिद्दत उसकी कम हो जाती है। यानी हम्म, ओरिजिनली वायरस के खिलाफ कोई दवाई नहीं, लेकिन ठीक। जब हम एंटीबायोटिक को अच्छी देते हैं हम्म, तो उसकी शिद्दत मसलन चंद अलामतें सबको होनी है जी। जिस्म ने टूटना है, एकदम तेज बुखार ने होना है, हम्म, हम्म, सर दर्द ने होना है, कुछ लोगों को सर्दी लगती है, हम्म, कुछ लोगों को खांसी तंग करती है। खांसी के बारे में समझ लें, ऐसी किसी दवाई की जरूरत नहीं जो खांसी को सुप्रेस करे। अच्छा। सिर्फ अच्छा। एक आप मास्क लगा लें। अच्छा, खांसी मांस को लगा। रोकना अच्छी बात नहीं है जी। और ये जो क्योंकि सिरप पीते हैं, जो भाई खांसी के सिरप बने हुए हैं डॉक्टर साहब, ये क्या फिर? ये बिल्कुल गैर जरूरी इस्तेमाल है जी सिरप का। हम्म, ये जरूरी नहीं है। हाँ, मजबूरी कि कोई रात को सो रहा है और उसको खांसी इतना तंग कर रही है तो हम ड्राई कफ में बाजू का दे देते हैं, जरूरी नहीं है जी। जरूरी अंडे हैं, ओके। सूजी का हलवा है, यखनी है, हम्म। शोरबा है। ये देसी हमारे चीजें हैं ना मुल्क जी? में ये देसी चीजें यस, हैं। जी जी। हमारे मुल्क में मुर्गी की गर्दनें सस्ती मिल जाती हैं, इसका शोरबा अच्छा है। फिर एक नई बात बता रहा हूं जो फ्रांस में रिसर्च हुई है। हम अंदरून के लोग बड़े पाए का शोरबा नहीं पीते थे जी। हम्म, अब फ्रांस की रिसर्च है
कि ये जो बड़े पाए का शोरबा है ये बहुत अच्छी चीज है जी, अच्छा। मुस्तकिल इस्तेमाल ना करें। हाँ। लेकिन ठीक है। जिन दिनों में आपको इन्फेक्शन हो तो शोरबा, यखनी, अंडे बार बार खाएं जी, अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें आप। इंक्रीज करने के लिए। ये ठीक है। मटर बहुत अच्छी है जी, काले हम्म। चने का शोरबा बहुत अच्छा है जी। ठीक है। ये मुझे एक दाल अच्छी लगती है जी, जिसको मसरों की दाल पंजाबी में बोलते हैं जी। अच्छा। बाहर के मुल्कों में वो सूप के तौर पर दाल पीते हैं जी। अच्छा। ये अच्छा। भी इम्यूनिटी इंक्रीज करती है जी। हम्म। फिर शकरकंदी अच्छी है जी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है जी। शुगर है जी। हम्म। तो पहले ये चीजें समझ लें कि नजला, जुकाम, खांसी और बुखार का जो बार बार होना है, ये बैक्टीरियल नहीं है जी, ठीक है। ये टाइफाइड नहीं है। ठीक है। हर शख्स टाइफाइड के टेस्ट करवा रहा होता है जी। ये छोटे डॉक्टर लिखते हैं जी गैर जरूरी। हम्म। क्वालिफाइड डॉक्टर आजकल टाइफाइड का कोई टेस्ट नहीं करवाते जी। सही। सही। कि आप कोई भी टेस्ट करवाएं वो पॉजिटिव आएगा, वायरस की मौजूदगी में आपके टेस्ट पॉजिटिव आएंगे जी। ओके। फिर लोगों में ये पता नहीं क्या डाल दिया गया है कि जी डेंगू में प्लेटलेट बार बार चेक करो। हम्म। सबसे जरूरी इम्यूनिटी इंक्रीज करना है। इम्यूनिटी इन्हांस लाखों, करें आप यस, अपनी। यस, सही बात। उस पे फोकस लाखों करें। लोगों में से चंद हैं जिनके प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं जी। हम्म। मेजॉरिटी के इतने कम नहीं होते कि कोई खतरा हो। मेरी बात गौर से सुन लें जी। जी। किसी भी प्रोफेसर की तरफ से लाहौर में ये पहला ऐलान है जी। जी डॉक्टर साहब। मेरी रूटीन में फीस 3,000 रुपए है जी। हम्म। लेकिन अगर कोई यतीम है, लावारिस है, आजकल औलाद नहीं पूछ रही जी माँ बाप को, और अगर कोई बेवा खातून है हम्म। जो ये समझते हैं कि वो फीस नहीं दे सकते, जितनी दे सकते हैं मैं तबर्रुक के तौर पर उतनी ले लूंगा जी। जजाकल्ला। और जजाकल्ला। अगर बिल्कुल नहीं दे सकते, मैं हाँ। बिल्कुल मुफ्त दोनों जगह देखूंगा जी। सही। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, जजाकल्ला। जिस वक्त मर्जी मुझे फोन करे जी, मैं देख लूंगा। इसके अलावा दोनों जगहों पर लेबोरेटरी की सहूलत है जी। माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब, मैं माशाल्लाह। इन तकलीफों के लिए हाजिर हूं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं, और जज़ाकल्लाह आपने बड़ी अच्छी एक पेशकश भी की है रफ़ाए आमा के लिए, गरीब पेशेंट्स के लिए, और वो लोग जो अपना इलाज नहीं करा सकते या जिनको इलाज की प्रॉपर सहूलत मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खैर व बरक़ात नसीब फरमाए। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर फैज़ल मानस का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे जब चाहें रब्ता करें। वो मैं एक कैंटीन और बात कहना चाहता हूं जी। वो अवेलेबल हैं, तो आपके ये मसाइल जैसे उन्होंने कहा खांसी जुकाम नज़ला, या इसके अलावा भी कोई मसाइल हो, डॉक्टर साहब लाहौर में अवेलेबल हैं। और जो ऑनलाइन इनसे बात करना चाहें, ऑनलाइन भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप इनसे व्हाट्सएप पे भी और ऑनलाइन पे भी इनसे बात कर सकते हैं, और जो भी इसका भी एक प्रवजा असूल होता है, अकॉर्डिंग टू डैट आप उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे। इस वक्त अस्पतालों में हड़ताल चल रही है जी। जी जी। हमारे मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं जी। नफसा नफसी या अफरा तफरी का माहौल है। तो लोगों को कुछ गुर्बत गुर्बत ने ज्यादा तंगियां दे दिया जी, माशी मसाइल ने। जी तो हम, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है डॉक्टर साहब। यस, हाँ, तो हम किसी हद तक ये कमी पूरी करेंगे जी। आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से देखेंगे। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आने का बहुत शुक्रिया, और हमारे व्यूअर्स को बड़ी प्यारी बातें करने का, मेडिकल टिप्स, नॉट ओनली टिप्स, फिर आपने सोल्यूशन, फिर उनका इलाज की ऑफर, और नहायत ही माकूल तरीके से कि अगर जो नहीं इलाज करवा सकते वो आपसे भी रब्ता कायम करें।